नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, गोल बनाने पर ही सफलता मिलती है। किसी भी काम की शुरुआत के लिए उसके पीछे आपका कोई ना कोई गोल निश्चित होना चाहिए कि मुझे आखिर पाना क्या है। यदि आप अपने इस विचार पर मजबूत हैं तो आपके जीवन में उस विचार की अहमियत होती है। आप उसके लिए कार्य करते हैं, वो विचार आपके लिए कितना महत्व रखता है। पहली बात तो ये, आपने जो भी सपना देखा, विचार देखा, जो भी गोल बनाया आपने कि मुझे इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर, इस दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, कि रहा आपका एक गोल जिसका आपको पता होना चाहिए। आपका पता होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे ये काम करना है तो फिर करना है। उसके लिए फिर आपका ना टाइम मैटर करता। हो सकता है कुछ सामान्य समस्याएं आपको आकर के डिस्टर्ब करके चली जाएं। सामान्य समस्याएं, सामान्य समस्याएं हम किस चीज़ को कहते हैं? सामान्य समस्याएं हम उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को कहते हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। अब ये एक सामान्य समस्या है कि हमको कॉलेज जाना है, लेकिन अचानक ही हमारी तबीयत खराब हो गई। ये सामान्य समस्या है, कोई अस्वाभाविक नहीं है। व्यक्ति है, बीमार हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए। अब आप मान लीजिए फीवर तेज है, मान लीजिए आपकी बॉडी में जान नहीं है, आपके इस समय जाड़े का समय है, कोई और समस्या है और तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं। यदि आपको टेम्परेरी किसी बीमारी ने अटैक कर दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन से जुड़े हों, आपको वहाँ पर ब्रेक लेना ही पड़ेगा। उस एब्सेंस में आपके सर्वेंट जा सकते हैं, आपके घर के लोग जा सकते हैं, आपके कलीग काम कर सकते हैं। जो भी आपका जिस तरीके का सिस्टम है, वो व्यक्ति विशेष काम कर सकता है। यदि कोई नहीं है तो वो प्रोफ़ेशन आपका बंद रहेगा। लेकिन आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी और छुट्टी लेने के बाद जब आप सही हो जाएंगे तब आप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये काम करना है। इसको आप छोटी शॉप से भी जोड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने शॉप खोल रखी है, नहीं जा पा रहा है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, नहीं हो रहा, बीमारी हो गई है, नहीं हो पा रही सही, तो जब तक आप नहीं सही हो सकते तब तक नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद तो पता है ना, जाना है। ये दिमाग में तो है ना कि मुझे जाना है। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ करके आप बैठ गए। ये सब कब संभव हुआ? जब आपके पास पता है कि हाँ, मेरी दुकान है, मुझे जब पहुंचना पड़ेगा। नहीं, मैं जाऊंगा तो वहाँ पर दुकान नहीं खोलूँगा तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे, या मेरे जो अब तक इमेज बनी है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, मेरे घर में अर्निंग का सोर्स बंद हो जाएगा। ये उससे भी बड़ी बात है। अर्निंग का सोर्स तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो बंद हो जाएगा तो वो तो सहन नहीं कर सकते। ठीक है, 10 दिन आप नहीं गए, 20 दिन नहीं गए, 25 दिन नहीं गए, लेकिन अल्टीमेट तो आप जाना पड़ेगा। ये गोल किसी भी चीज़ से जुड़ा हो सकता है, किसी भी काम से जुड़ा हो सकता है। इसका संबंध ना ही केवल पढ़ने से है, ना ही केवल पद से है, ना ही केवल आपकी अन्य चीज़ों से है। आपके जीवन में किसी भी काम का एक एक प्रारंभ और एक अंत होता है। जो प्रारंभ होता है वो गोल होता है। जब अंत होता है यानी आपने उस काम को समाप्त कर दिया। जब आपका काम समाप्त हो जाता है, ये जीवन की एक जो कहेंगे एक प्रक्रिया है। जब आपका एक काम का एंड होता है तो दूसरे काम की शुरुआत होती है। कभी हमें वो शुरुआत अच्छी लगती है, कभी हमें वो शुरुआत अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हम तो आदी हो चुके हैं उसकी। जो पुरानी आदतें हमारी पड़ी हुई हैं, हम नई आदत उसमें डालने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल होता है। कभी कभी अच्छी लगती है, कभी नहीं अच्छी लगती है। आदमी डिस्टर्ब होता है। ये ये एक व्यक्ति विशेष का नेचर होता है। लेकिन आप डिस्टर्ब हो या ना हो, आप चाहें या ना चाहें, आप नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको कर देगी, बदल देगी। क्योंकि एक समय के बाद आपका जब एक काम का अंत हो गया और आपने कोई दूसरा काम सेट ही नहीं किया, आपके माइंड में कोई दूसरा काम है ही नहीं, आप खाली बैठ के देख लीजिए। ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 24 घंटे खाली बैठ करके देख लीजिए। 24 घंटे के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा और ऐसी बातों में घूमेगा जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें होंगी।
जिसका कोई मतलब कहीं कोई सिरा नहीं है, ऐसी बातें होंगी। अब आप उन बातों के लिए सोच रहे हैं जिन बातों का आज के आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो समय हो गया ना। पुरानी बात को आप सिर्फ बिना वजह सोचे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, निकलेगा ही नहीं। जो चीज़ें घट गई या जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर कैसे आप काम कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते, अनचाहे भी नहीं कर सकते। तो उस पर सोचने से क्या फ़ायदा, वो तो विराम हो चुका। मान लीजिए आपने आपने अपनी एग्ज़ाम ही दिया, इन केस आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर सके, कोई बात नहीं है, कोई परेशान हैरान दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से एफर्ट्स कीजिए, यदि करना ही है आपको वो एग्ज़ाम क्लियर, तो दोबारा एफर्ट्स कीजिए, दोबारा काम कीजिए। यदि आप सोच चुके हैं कि भाई मैंने अब इतनी बार दे दिया, नहीं करना है, तो फिर आगे बढ़िए, दूसरा काम कीजिए। यानी आपको एक काम से दूसरे पर तुरंत शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यदि आप खुद से शिफ्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन की बुनियाद को रख पाएंगे, उस बुनियाद का निर्माण कर पाएंगे। जीवन में आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लेकिन आप चलेंगे ही नहीं, तो आपको प्रकृति ज़बरदस्ती चला देगी, ज़बरदस्ती चलाए। आप, ऐसा नहीं होता कि आप आंसर नहीं दिया तो आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, नहीं, नहीं हो सकता, देना तो पड़ेगा। आप भाई, आपने यदि किसी काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो किसी कारण से वो काम फेल हो गया तो हो गया। क्या ये बड़ी बात नहीं है फेल होना जाना, पास हो जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फेल होने की प्रक्रिया में आपने बहुत सारी सी चीज़ों को अचीवमेंट किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया। ये फेलियर नहीं है, ये एक तरीके की सक्सेस है। आपने, आप सोचिए, 1 साल तक एक बच्चा एक क्लास में रहा, बेशक फेल हो जाए, बेशक फेल हो जाए, कितना भी फेल हो जाए, कुछ तो सीखा ही होगा उसने 1 साल के अंदर, कुछ तो सीखा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना सीखा हो। यानी तो ये फेलियर तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि आपने किसी काम को स्टार्ट किया, काम करने में असफल हो गए तो हो गए। लेकिन क्या आप उसको ये पता लगा ना कि असफलता किन किन कारणों से मिल सकती है? आपको कारण पता लग गए ना, आपको ये भी पता लग गई मेरी कमी कहाँ है, दूसरी बार के लिए आप सजग हो गए, तैयार हो गए, तो आपकी वो असफलता बेकार कहाँ गई? आप तो आगे निकल गए। आपने तो करके प्रैक्टिकल में जीवन में एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया। गलत कहाँ थे आप? तो कहीं भी गलत नहीं थे। आपको जीवन में समाधान मिलने लग गए। अब पहले आपके पास समाधान नहीं थे, अब आपको इतने सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि आप जिस चाहे रास्ते पर दौड़ जाएं, वहाँ पर रास्ते में आप अपने उजाले खुद से बन जाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है रास्ता, रास्ता पता है आपको। बिखरते वो लोग जो रास्ते को देखना ही नहीं चाहते, कहते नहीं, मैं हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात आएगी, मैं चल रहा हूँ, मेरे जीवन में रात आ ही नहीं सकती। अब ये बेवकूफ़ी भरी बात है ना कि आप चल रहे हैं, रात आ ही नहीं सकती, मैं शाम से पहले मेरा अंत हो जाएगा, शाम शाम ही रहेगी मेरे जीवन में, तो मैं अंधेरा हो नहीं सकती। ये सब बेवकूफ़ी की बात है भाई। इन केस समय, शाम का समय हो गया, फिर क्या करेंगे? आप यात्रा पे ही निकले हैं, आपका समय है कि 6 बजे, आप निर्धारित समय आपका 6 बजे है, और इन केस वो 6 बजे ना होकर के 9 बजे हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? रात हो गई ना, अब क्या करेंगे? रास्ते में खड़े होकर के आप अंधेरे में क्या गाड़ी चला सकेंगे? यदि आपकी गाड़ी का शीशा उसके अंदर लाइट नहीं है और आप गाड़ी चलाना चाहें, तो गाड़ी बहुत सारी सी, अभी तो बहुत सारी रोडों पर लाइट लग गई है, फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारे मोड़ ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारी रोड ऐसी आ जाती है जहाँ पर ब्रेकर बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है, आप अपनी गाड़ी का आगे की लाइट ख़राब है, आप चले जा रहे हैं, लेकर के एक्सीडेंट कर लिया आपने। ये आपकी बेवकूफ़ी थी ना कि आपने ये मान के चले थे, ऐसा हो नहीं सकता, मैं शाम होने से पहले लौट आऊँगा। ये कैसे लौट आएंगे भाई? ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें तो समय पर भी छोड़नी पड़ती हैं ना। जीवन में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कैसे चलेंगी? समय तो आपको आपको भी परख रहा है, किसी को भी परखता है। सारी चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, वो तो आपका प्लान था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेलियर भी सक्सेस में ही बदल जाएगा। यदि आपका गोल है तो फिर आप फेल तो आप किसी भी तरीके से नहीं होंगे, आपको जीवन में समस्याओं का समाधान करने का रास्ता मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों को जान सकेंगे आप,
यदि आप किसी काम से जुड़े हैं, किसी काम को कर रहे हैं, बदलाव आएगा आपके जीवन में, और ये बदलाव तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बदलाव नहीं आता, कुछ लोग पहले से सजगता के साथ चलते हैं तो वहाँ पर समस्या ही नहीं आती है। तो वो उन समस्या नहीं आती का मतलब ये है कि रात तो होगी, लेकिन रात से पहले ही उन्होंने लाइट की व्यवस्था कर रखी है, तो वो समस्या का समाधान पहले ही कर लेने से वो समस्या इतनी भारी नहीं महसूस होती। दूसरी, कई बार तो महसूस ही नहीं होती। अब जब लाइट लगी हुई है, हमने शाम को लाइट जला ली, हमें क्या पता लग रहा है कि बाहर में अंधेरा भी है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा काम चल रहा है जिस तरीके हम सुबह कर सकते थे इस समय। यदि हमारी ऊर्जा बराबर है, हमें पता है कि हमारी शाम को एनर्जी कम हो जाएगी, और हमने बना रखा है कि भाई शाम को एनर्जी कम होगी, हम 1 ग्लास दूध पी लेंगे, हमने एनर्जी के लिए उसका समाधान ढूंढ लिया, तो हमारे लिए फिर काम करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें कहाँ आती हैं? जब आपका कोई प्लान ही नहीं है। कभी भी आए कहीं भी उठ करके सो गए, कहीं भी आए कहीं बैठ गए, कहीं चल दिए। क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। और डिस्टर्ब व्यक्ति सिर्फ अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करता, पूरे घर को, माहौल को भी डिस्टर्ब करता है। उसके पास समय है ना बर्बाद करने के लिए, खुद को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए। भाई, जब आप कुछ समय के लिए बैठेंगे और आप मतलब किसी भी विषय पर बात करेंगे, अच्छी करें या कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड करें, या कोई हादसे से जुड़ी हो, या किसी सामाजिक प्रॉब्लम से जुड़ी हो, सामाजिक खुशी से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरह की चर्चा करेंगे तो वो समय आपका अच्छा व्यतीत करेंगे। दूसरी बात, जब आपके अंदर खुशियाँ होती हैं तो आप दूसरों को दे पाते हैं। जब आप खुद ही दिमाग को इतना अपना अपसेट किए हुए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ, बिना किसी बात की चीज़ों को लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्यों? खाली खाली दिमाग शैतान का घर, पहले ही कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। करना ही नहीं है ना खाली। खाली क्यों करना है? केवल क्या ऑफिस के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? क्या स्कूल कॉलेज के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो? नहीं, स्कूल कॉलेज के बाद तो आप जॉब करेंगे, या जैसे कि हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए देखा जाता है परिवार में, अब तुम्हें क्या करना है जॉब करके? अरे, अभी तो करने का समय आया, अब तुम्हें क्या करना है का क्या मतलब? एजुकेशन ली किस लिए थी? कई बार कहा जाता है कि भाई हमारे परिवार में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार में नहीं होगी, उस व्यक्ति विशेष के लिए तो है ना ज़रूरत। कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जीवन में मिला है तो जीवन को आप आगे लेके जा सकते हैं ना, किसी भी तरीके से लेके जाइए। को जो वो तो आपका अपना रास्ता है कि आप घर बैठ के करेंगे, बाहर जा कर के करेंगे, अपना खुद का करेंगे या दूसरे का करेंगे, बहुत तरीके हैं काम को करने के, लेकिन आप काम कर रहे हैं ना। और मैं तो कहती हूँ कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से निर्भर निश्चित रूप से होना चाहिए। आर्थिक रूप से कभी भी जो है परावलंबी होना वो बहुत गलत है। और आर्थिक क्या, मैं तो कहूँगी हर तरीके से किसी के ऊपर आश्रित हो जाना, ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होती है। जितना आप अपने आप पर वर्क करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आप क्या, ये कम बड़ा लाभ नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। ये इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं, दूसरों से आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। आप चाहें कोई आपके लिए पानी का गिलास पकड़ाए या ना पकड़ाए, आप खुद से अपना काम कर सकते हैं, इतना ही बहुत काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से दुनिया देखती आई है, वो गलत थी। जहाँ लोग बिना किसी बात के काम के बाद, बिना किसी बात की बातों को किए जा रहे हैं, बिना किसी बात के लड़े चले जा रहे हैं। जहाँ सोचना है वहाँ अपनी एनर्जी को यूज़ किए, जहाँ सोचना नहीं है, जहाँ मालूम है कि रिजल्ट यही निकलना है, तो हमें बहुत बार पता होता है कि इसका रिजल्ट यही निकल के आना है, फिर भी हम उस पर काम कर रहे होते हैं। मालूम है ये व्यक्ति यही करने वाला है, ये नहीं बदलने वाला, लेकिन नहीं, हमें तो यही करना है। हमें बार बार उससे चर्चा करनी है, बार बार उसको बदलने की कोशिश करनी है।